हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस और चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन से हम लोगों ने कवर किए हैं, तो अगर किसी प्रकार का, अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप लोग इसको कॉपी और पेन लेकर आप लोग जरूर बैठ जाओ और वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर नोट डाउन करोगे। ओके, तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, हियर आर द सम फॉल्स स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन ईच केस एंड रीराइट दीज करेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर। इसमें क्या है कि आप लोगों को जो करेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट क्या करना है, आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर जो ए है, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट had an open mind about whether the country should be democratic or after not independence। तो इसके जो आंसर हो जाएगा, लीडर्स और द फ्रीडम मूवमेंट, मतलब जो आज़ादी के टाइम पे जो जितने जो नेता वगैरह थे, हैड ए कंसेंसस दैट कंट्री शुड बी ए डेमोक्रेटिक नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब उनको मानना था कि स्वतंत्रता के बाद अपना जो देश है ये लोकतांत्रिक हो। इसके बी नंबर में है, members of the Constituent Assembly of India held the same views on all provisions of the constitutions। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, members of the Constituent Assembly of India held the same views on basic principles of the constitutions। इसके बाद आपका सी नंबर में है, ए कंट्री दैट हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ए डेमोक्रेसी। तो इसके जो है ना, ए कंट्री दैट इज ए डेमोक्रेसी मस्ट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, जिस देश में लोकतंत्र है तो उसका खुद का अपना संविधान भी जरूरी है। समझे बात? कुछ वैसी बात है, डेमोक्रेसी है तो कुछ ना कुछ रूल वगैरह रेगुलेशन वगैरह होगा, और उसको करने के लिए आपको एक संविधान प्रॉपर होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशंस कैनॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज आपका सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी अमेंडेड है ना, मतलब उसमें सुधार हो सकता है, संविधान में सुधार हो सकता है, टू कीप द चेंजेज एट द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। मतलब समाज की जो मांग है उसके अकॉर्डिंग आप संविधान को सुधार भी सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज वाज द मोस्ट साइलेंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन मेकिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ एशिया। तो इसके जो ऑप्शन ये है, बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर, बिटवीन मेन एंड वोमेन, बिटवीन द वाइट मेजोरिटी एंड द ब्लैक माइनॉरिटी, और डी नंबर में बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी। तो इसके ऑप्शन डी हो जाएगा, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ए प्रोविजन दैट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस डज नॉट हैव। है ना, जो डेमोक्रेटिक जो संविधान है उसके पास क्या होना चाहिए, कौन सी प्रोविज़न है। पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर और नेम ऑफ द कंट्री। तो ऑप्शन इसका बी है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैच करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स विद दियर रोल्स इन द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब क्या है कि जब अपना जो संविधान बनाया गया था भारत का, तो इसमें से किस नेता का क्या रोल था उस संविधान को फॉर्मेशन करने में। तो इधर आपका मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, और इधर आपका प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और प्रिपेयर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर इंडिया इन 1928। तो इसके जो ऑप्शन वगैरह यहाँ पे जो मैचिंग है आप लोग को इसका दिया गया है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन है, आप लोग लिखना है। मोतीलाल नेहरू का क्या था आपका, इसका 4 नंबर है, प्रिपेयर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर इंडिया इन आपका 1928। BR अम्बेडकर क्या थे, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सरोजनी नायडू क्या थे, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, रीड अगेन द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम नेहरू स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब क्या है, नेहरू जी का जो स्पीच था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, उसमें से आपको आंसर देना है। वाई डिड नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुल मेजर इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो इसकी जो ऑप्शन है, आंसर जो है, नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुल मेजर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द टास्क ऑफ बिल्डिंग ए नेशन इज ए
ग्रांटिन टास्क विच कैनॉट बी फुलफिल्ड इन वंस लाइफ टाइम। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट प्लेज डिड ही वांट टू मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक। तो इसकी आपका बी नंबर द प्लेज दैट ही वांटेड टू मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक वाज टू डेडिकेट देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ इंडिया द इंडियन पीपुल एंड द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। सी नंबर में द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन ए वाइप एवरी टीयर्स फ्रॉम आई हु वाज ही रेफरिंग टू। तो ही वाज रेफरिंग टू द महात्मा गांधी। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 में हियर आर द सम गाइडलाइन वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दियर मीनिंग रीराइट देम, आपका मैचिंग करेक्टली। इधर आपका सोवरन, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, सेकुलर है ना। इधर आपका गवर्नमेंट विल नॉट फेवर इन रिलीजन, पीपुल हैव ए सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन और पीपुल शुड हैव लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये आपका मैचिंग है। तो इधर आपका मैं बता देता हूँ इसका क्या आंसर होगा। अगर कोई बोलता है अगर कोई कंट्री अगर सोवरेन है तो मतलब क्या है, पीपुल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। अगर कोई रिपब्लिक है द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, और फ्रेटर्निटी है मतलब पीपुल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर, और लास्ट अगर सेकुलर है तो गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्रेंड फ्रॉम नेपाल हैज़ रिटन यू ए लेटर डिस्क्राइबिंग इट्स पॉलिटिकल सिचुएशन देयर, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द रूल ऑफ द किंग, मतलब वहाँ अपोज कर रहे हैं। मैनी ऑफ देम से दैट द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस गिवन बाई मोनार्च कैन बी amended to allow more powers to the elected representatives. Other are demanding a new constitutional assembly to write a republic constitutions. Reply to front giving your opinion on this subject. तो इसका जो आंसर आएगा in my opinion second opinion is best. Making a small amendments does not shift whole power in the hands of representatives. This does not make a total responsibility on elected representative what will happen to the next years. So a new and well draft constitutions is right choice. Question number 8 है here are the different opinions about what made India a democracy. How much important would you give to reach these factors? Democracy in India is a right gift to the British rulers. We received training to work with the representative legislative institutions under the British rule. तो इसके आंसर बात करें डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ए गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, वी रिसीव्ड ट्रेनिंग टू वर्क विथ रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रिटिश रूल। बी नंबर में है फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज टू द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस एंड डिनाइल ऑन डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस, फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। तो इसके आंसर हो जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल वाज इम्पॉर्टेंट इन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इन culcating the practice of making decision by the conscience. We are lucky to have leaders who have आपका democratic convictions. The denial of the democracy in several other newly independent countries show the important role in these leaders. उसके बाद क्वेश्चन 9 है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंडक्टेड बुक द मैरिड वुमेन पब्लिश्ड इन 1912. God has made the female species delicate and fragile, both physically and emotionally, pitiably incapable of self-defense. They are destined thus by God to remain in male protection of father, husband and son all their lives. Women should therefore not despair but the feel obliged that can dedicate themselves to the service of men. तो इसका करेक्ट आंसर है ना। तो इसको आप लोग को पॉज करके आप लोग को नोट डाउन करना है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए कॉन्स्टिट्यूशंस गिव रीजन्स वाई ईच ऑफ दीज इज ट्रू और नॉट ट्रू। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इज द सेम एज दैट ऑफ द एनी अदर लॉ, नॉट ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, it describes how government elects and how the powers right of citizens and their protection. This is totally different from any other law. इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो बी है कॉन्स्टिट्यूशंस लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म। तो ये ट्रू हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द रोल ऑफ लेजिस्लेचर, द एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशरी एंड हाउ दे शुड बी फॉर्म बाय द होम। सी नंबर में
राइट्स ऑफ सिटीजन एंड लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसके आंसर आपका सी हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशंस सेटअप लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो द टेक्स अबाउट द राइट ऑफ द सिटीजन्स। डी नंबर में हो जाएगा। ए कॉन्स्टिट्यूशंस इज अबाउट इंस्टीट्यूशंस नॉट अबाउट वैल्यूज। तो ये आपका डी नंबर में हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।